बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 31st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। वैसे तो डेटा कम्युनिकेशन आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन आपने फॉर्मली इसको डिफाइन नहीं किया होगा। बट आज के लेक्चर में यही चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है, सेंडर डिवाइस क्या होती है, रिसीवर डिवाइस क्या होती है, हमारे पास मीडियम क्या होता है, और प्रोटोकॉल को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट इसको हम कमिंग लेक्चर में डिटेल में देखेंगे और मैसेज को डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास आज का जो लेक्चर होने वाला है ये डेटा कम्युनिकेशन के बारे में होने वाला है। तो आई होप आपको मज़ा आएगा, इंशाल्लाह आपको 100% समझ आएगी। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होती है। अगर सिर्फ हम कम्युनिकेशन को देखें तो जैसे दो पर्सन के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है, बातचीत हो रही होती है। मतलब एक बंदा क्वेश्चन कर रहा होता है, दूसरा आंसर कर रहा होता है। मतलब एक हमारे पास जो बंदा है वो क्वेश्चन करता है और दूसरा रिस्पॉन्ड करता है। सिमिलरली हमारे पास अगर डेटा कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है। एक डिवाइस हमारे पास सेंड कर रही होती है और दूसरी डिवाइस जो है वो उसको क्या कर रही होती है, रिसीव कर रही होती है। तो सेंडर डिवाइस सेंड करेगी, रिसीवर डिवाइस क्या करेगी, रिसीव करेगी। अब मैसेज क्या होता है? मैसेज सिंपली हमारे पास डेटा होता है, ठीक है, जो कि सेंडर डिवाइस क्या करती है, सेंड कर दिया है। किसके थ्रू सेंड करते हैं? ये किसी मीडियम के थ्रू सेंड कर रहे होते हैं। मीडियम एक वायर भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकती है। और रिसीवर डिवाइस उस डेटा को क्या करती है, रिसीव करती है। तो इसको डिटेल में देखेंगे कि सेंडर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, मैसेज क्या होता है, मीडियम क्या होता है। बट अगर हम कम्युनिकेशन की इन शॉर्ट बात करें तो हमारे पास दो डिवाइस, दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के दरमियान डेटा का एक्सचेंज होने को क्या कहते हैं, डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसा कि सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेटा कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और बिटवीन टू लोकेशंस। मतलब हमारे पास जो डेटा कम्युनिकेशन होती है ये दो डिवाइसेस के दरमियान, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो दो डिवाइसेस के दरमियान डेटा को क्या करता है, हमारा ट्रांसफर करता है, ठीक है। इट अलाउ इलेक्ट्रॉनिकल एंड डिजिटल डेटा टू मूव बिटवीन टू नेटवर्क्स। मतलब हमारे पास जो डेटा होता है ये इलेक्ट्रॉनिकल वेव की फॉर्म में भी हो सकता है और डिजिटल फॉर्म में भी हो सकता है। नो मैटर वेयर द टू आर लोकेटेड जियोग्राफिकली। मतलब दो नेटवर्क्स के दरमियान हमारे पास कम्युनिकेशन डन हो रही होती है, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि दो नेटवर्क्स जियोग्राफिकली कहाँ पे मौजूद है। एक हो सकता है पाकिस्तान में हो और दूसरा नेटवर्क हो सकता है सऊदीया में हो या यूके यूएस में हो। तो ये डिपेंड नहीं करता। मतलब कि पूरी दुनिया में हमारे पास नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन डन हो सकती है। व्हाट द डेटा कंटेन और व्हाट फॉर्मेट दे आर। मतलब ये भी मैटर नहीं करता कि हमारे पास कौन सा डेटा है और उसका कौन सा फॉर्मेट है, ठीक है। आप इमेज डेटा भी सेंड कर रहे होते हैं, आप टेक्स्ट डेटा भी सेंड कर रहे होते हैं, आप वीडियोस भी सेंड कर रहे होते हैं, आप पीडीएफ फाइल्स भी सेंड कर रहे होते हैं, आप सैम्पल्स भी सेंड कर रहे होते हैं। तो डेटा कम्युनिकेशन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है जो कि फिजिकली कहीं भी मौजूद हो सकती है पूरी दुनिया में, ठीक। और वो आपस में जो डिवाइसेस हैं ये किसी नेटवर्क के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो आई होप आपको डेटा कम्युनिकेशन की समझ आ गई होगी और ये डायग्राम से भी आप थोड़ा सा गेट कर रहे होंगे। तो ये प्रोटोकॉल्स अगर नहीं समझ आ रही तो इसको अभी छोड़ दें, क्योंकि हमारे पास जो कम्युनिकेशन होते हैं ये किसी प्रोटोकॉल्स के थ्रू ही डन हो रही होती है। तो इसको भी बाद में डिटेल में देखते हैं। सो अगर हम बेसिक एलिमेंट की बात करें कि डेटा कम्युनिकेशन के बेसिक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, मतलब जिनके थ्रू जिन जो कोई नेसेसरी एलिमेंट हैं जो कि ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें सबसे पहले आता है मैसेज, कि जो आपने सेंड करना होता है वो मैसेज है। दूसरे नंबर पे आता है सेंडर डिवाइस, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम और सेट ऑफ रूल्स जिनको आप प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ये पांच चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। तो इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है हमारे पास मैसेज। मैसेज आपको पता है, आप मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कमेंट में और अभी अच्छा सा कमेंट करेंगे आई होप, वो एक मैसेज ही है, ठीक है। आप मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे होते हैं वो भी एक मैसेज। मैसेज में होता क्या है, आपके पास टेक्स्ट होता है, फोटो होते हैं, या कोई आपके पास कुछ भी हो सकता है ना मैसेज में। मतलब रॉ डेटा ही होता है मैसेज में। वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो ऑडियो भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकती है, वो कोई सैम्पल भी हो सकती है, वो स्टिकर भी कोई हो सकता है। जिस तरह लिखा हुआ है मैसेज, अ मैसेज इज अ
पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बेसिकली मैसेज में क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है, एक पर्सन की तरफ से दूसरे पर्सन को सेंड की जाती है वो इंफॉर्मेशन। इट कुड बी अ टेक्स्ट फाइल, एन ऑडियो फाइल एंड वीडियो फाइल एटसेट्रा, राइट। कि हमारे पास एक मैसेज, हमारे पास एक क्या होती है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम सेंड कर रहे होते हैं। और सेंडर डिवाइस क्या करते हैं, इट इज़ सिंपली अ डिवाइस दैट सेंड डेटा मैसेज, मतलब जो मैसेज होता है उसको सेंड करने में हमारी सेंडर डिवाइस हेल्प करती है। इट कैन बी अ कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीफोन, लैपटॉप, वीडियो कैमरा और वर्क स्टेशन एक्सेट्रा। मतलब सेंडर डिवाइस कोई भी हो सकते हैं जिसके थ्रू हम इस मैसेज को सेंड करते हैं, सेंडर डिवाइस के थ्रू। और रिसीवर डिवाइस वो डिवाइस होती है दैट रिसीव मैसेज, कि ऐसी इट इज़ अ डिवाइस दैट रिसीव मैसेज, इट कैन बी अ कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल। मतलब रिसीवर जाहिर सी बात है जो मैसेज को रिसीव करता है उसको रिसीवर कहेंगे, ठीक है। तो ये मैसेज जो होता है ये सेंडर के थ्रू सेंड किया जाता है और रिसीवर के थ्रू रिसीव किया जाता है। और जाहिर सी बात है किसी मीडियम के थ्रू ही वो मैसेज सेंड होगा ना, मतलब किसी वायर के थ्रू भी हो सकता है। अगर वायरलेस की बात करें तो मीडियम एयर बन जाती है, हवा जो होती है ये एक मीडियम बनता है वायरलेस की केस में। जिस तरह कम्युनिकेशन चैनल are the medium that connect two or more workstation are the connected by either wired or wireless medium। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास जो मीडियम है वो वायर भी हो सकती है और वायरलेस मीडियम भी हो सकता है, उसके थ्रू हमारा डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जाता है। जिस तरह मैं एक सिटी से बहावल नगर से लाहौर जाना चाह रहा हूँ तो मैं किसी मीडियम के थ्रू जाऊँगा ना। मीडियम क्या हो सकता है, एक कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकता है, बस हो सकती है, हमारे पास एरोप्लेन हो सकता है, जहाज़ पे जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर, मतलब कुछ भी मीडियम हो सकता है जो कि जिसके थ्रू मैं एक जगह से दूसरी जगह जा सकता हूँ, तो वो मीडियम है। अगर हम कम्युनिकेशन मीडियम में बात करें तो ये वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। प्रोटोकॉल को हम अलग से डिस्कस करेंगे। बेसिकली प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो मैस सेंडर और रिसीवर डिवाइस पे अप्लाई होते हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अभी के लिए इतना ही। हमने बेसिक डेटा कम्युनिकेशन देखा, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन को डिस्कस किया, और आई होप आपको समझ आ गई होगी जो हमने डायग्राम देखी है इस डायग्राम की, तो आपने इंजॉय किया होगा लेक्चर। और इसके अलावा मेरे चैनल को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आपने कोई असाइनमेंट असेसमेंट करवानी हो तो कॉन्टैक्ट पे रब्ता भी कर सकते हैं। और लर्निंग पॉइंट जो हमारा चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी अभी तो 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करें और हेल्प करें कि जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हों। और यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको पता है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ये 31st लेक्चर है, यहाँ पे 9 वीडियो आ रही हैं लेकिन ये ओल्ड स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे पास लेक्चर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हो चुके हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ के 96 लेक्चर यहाँ पे मौजूद हैं। IT सीरीज़ को ही फॉलो करके मैं लेक्चर बनाता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली यही फॉलो होती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप आप इंजॉय करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।